नमस्कार दोस्तों, दो तल्ला घर बनाने के लिए टोटल कितना ईंट का आवश्यकता होता है, इसी टॉपिक को लेकर आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाएँ, इसलिए मैं आप लोगों को एक बनता हुआ घर का जो दो तल्ला का काम किया गया है, जहां पे भी ईंट का प्रयोग हुआ है, उस ईंट का प्रयोग को दिखाते हुए आपको बताऊंगा कि कितना ईंट इसमें लगा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो अपने बनने वाले घर के लिए आपको एक अंदाज़ा चल जाएगा कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से कराना है और दो तल्ले तक का अगर आप काम करवाते हो तो आपका टोटल कितना ईंट लग जाएगा। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए जल्दी से इस बनते हुए घर का जो काम को किया गया है इसके बारे में जानते हैं और साथ में जानते हैं कि इस घर को बनाने में टोटल कितना ईंट लगा है। दोस्तों, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ और अपने बनने वाले घर के लिए ईंट के लिए एनालिसिस कर पाएँ, इसलिए मैं आपको सबसे पहले इस बनते हुए घर का जो साइज़ है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो इस घर को 28 फीट बाई 45 फीट में बनाया जा रहा है। देख सकते हो जहाँ पे 28 फीट का फ्रंट व्यू और 45 फीट का साइड व्यू आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, इस घर का अगर बात किया जाए कि प्लिंथ बीम के नीचे में कहाँ तक ब्रिक वर्क किया गया है और जो कुर्सी लेवल का ऊंचाई है वो क्या है, क्योंकि कुर्सी का लेवल का जो ऊंचाई है ज़्यादा रखते हो आपका ईंट ज़्यादा लगता है, ऊंचाई कम रखते हो ईंट आपका कम लगता है। इसी तरीके से जहाँ पर भी ईंट का काम किया गया वो सारा काम को दिखाते हुए आपको बताऊँगा कि कितना ईंट लगा है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो जो ग्राउंड के लेवल से यहाँ पर ऊँचाई की बात कर ले जाए तो लगभग 4 से 4.5 फीट तक का ऊँचाई यहाँ पर जा चुका है। हालाँकि पीछे थोड़ा सा ये कम है, इजिली आप देख सकते हो पीछे में जो मिट्टी की भराई है, फिर जो पीछे का जो ज़मीन है वो इससे थोड़ा ऊंचा है, तो वहाँ पे भी 2.5 फीट के आसपास का आप ऊंचाई वो मान सकते हैं। और ग्राउंड जो आप देख पा रहे हो जो ग्राउंड का लेवल है, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड के लेवल से यहाँ पे ब्रिक वर्क किया जाता है या फिर किया गया है। आपको ज़मीन से लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास तक नीचे से ब्रिक वर्क करते हुए यहाँ पे चारों तरफ से ब्रिक वर्क किया गया। उसके बाद में फिर प्लेन बीम का काम है वो किया गया। हालाँकि जो अंदर का बीम आप देखोगे उसके नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया और यही सही तरीका है, इसी तरीके से काम को किया जाता है। ये जो भी आप प्लेन बीम देख पा रहे हो इसके नीचे में चारों तरफ से ब्रिक वर्क है वो किया गया है। दोस्तों, ईंट की बात के लिए कि कहाँ कहाँ पे ईंट लगा है, तो जो चीज़ आप बाहर से समझ सकते हो उसी समझिए, फिर मैं आपको घर के ऊपर भी ले चलूँगा, दिखाऊंगा किस तरीके से काम किया गया है और टोटल कितना ईंट लगा है। जैसे कि बात कर लीजिए ग्राउंड फ्लोर का, तो बहुत ज़्यादा ईंट का खपत एक्स्ट्रा नहीं किया गया, सिंपल वे में छज्जा का काम किया गया है। ऊपर वाला तला में भी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सिंपल छज्जा का इस्तेमाल किया गया है। हालाँकि यहाँ पे वार्डरोब का काम किया गया है, जो आल के लोग बाहर निकालते हुए अलमीरा का काम कराते हैं, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ईंट आपका लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप वार्डरोब का काम है वो देख सकते हो। इसके अलावा और भी कोई भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ईंट का काम किया हुआ यहाँ पे नज़र है वो नहीं आता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा काम किया गया हो। घर के सामने की तरफ देखिएगा तो 3 से 3.5 फीट के आसपास का बालकनी निकाला गया है। ये देख सकते हो दोनों तला में। इसके साथ साथ ऊपर में एक रद्दा का कुछ इस तरीके से बालकनी में रेलिंग लगाने के लिए ब्रिक वर्क है वो किया जा रहा है। दोस्तों, बात किया जाए नीचे तल्ला का, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कुछ खाली जगह छोड़ा गया है जिसे पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 2 कार का पार्किंग के लिए जगह यहाँ पे छोड़ा गया है। नीचे में 2 रूम है, उसके साथ छोटा सा एक किचन का निर्माण भी किया जा रहा है। उसके बाद सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है। जो चीज़ आप दूर से समझ सकते हो देख सकते हो, उसको पहले दिखा देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे अंदर और देखेंगे कि किस तरीके से घर के अंदर में काम है वो किया गया, जिससे आपको पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसलिए मैं आप लोग के लिए इस तरीके से कोशिश करता हूँ, पहले पूरा काम को बताता हूँ। मैं एक वर्ड में बता सकता हूँ कि इतना ईंट लगा है, लेकिन जब तक आप काम को नहीं देखेंगे अपने बनने वाले घर के लिए आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे ठीक से। तो देखिए इस तरीके से इस घर का फ्रंट व्यू आप देख पा रहे हो। यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह है, इधर 2 रूम है, इधर सीढ़ी है, यहाँ पे छोटा सा किचन जैसा जगह है, ऊपर में बालकनी है। ये ऊपर वाला जो विंडो है वहाँ पे कुछ अलग टाइप का काम है वो किया जा रहा है। ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा, डिफरेंट एंगल से भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ईंट की बात है, कहाँ पे ईंट किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है उसको आप देखेंगे अच्छे तरीके से, अपने बनने वाले घर के लिए अंदाजा आप ठीक से लगा पाएंगे। इधर भी देखेंगे कुछ भी एक्स्ट्रा ईंट का उपयोग है वो नहीं किया गया है। बाहरी दीवार यहाँ पे देख सकते हो कि जो बाहर का जो दीवार है प्लेन बीम के नीचे, वहाँ पे 10 इंची का ब्रिक वर्क है वो किया गया है। हालांकि जो भी इस घर के लिए बाहर का दीवार है, चाहे नीचे का तल्ला हो या फिर ऊपर का तल्ला हो, यहाँ से आप देख सकते हो ये जो भी बाहर का दीवार है इस तरीके से पीछे से या फिर साइड से फिर सामने से 10-10 इंची का रखा गया है। अंदर का सारा वाल है वो पार्टीशन वाल वो 5 इंची के साथ रखा गया। तो आपने देखा कि बाहर से इस घर का काम को किस तरीके से किया गया है। अब चलते हैं अंदर और ऊपर देखते हैं किस तरीके से काम किया गया, फिर जल्दी से जानेंगे कि इस 2 तल्ला जो घर का काम किया गया है इसको बनाने में अब तक टोटल कितना ईंट लगा है, जिसके आपको अंदाज़ा लगेगा आपको अपने बनने वाला घर के लिए।
तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं घर के अंदर और उसके साथ साथ ऊपर भी चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से घर का निर्माण किया गया और कितना ईंट लगा। यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस आपको देखने को मिलेगा। आने वाले दिन में यहाँ पे गेट लगाया जाएगा, उसके साथ साथ 2 कार के लिए पार्किंग वहाँ पे आप देख पा रहे हो। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि और नीचे में किस तरीके से काम है वो किया गया है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो घर के लिए सीढ़ी का काम है वो किया गया है, जहाँ से आप घर के छत के ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे आपको 2 रूम है, यहाँ पे देख सकते हो ये पहला रूम कुछ इस तरीके से है, उधर दूसरा रूम, उसके साथ साथ यहाँ पे छोटा सा जगह है जिसे आप किचन के रूप में इस्तेमाल है वो करने वाला हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया गया है। किचन में कहीं एक्स्ट्रा ईंट का खपत तो नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो इस घर के लिए किचन का निर्माण किया जा रहा है कुछ इस तरीके से कॉर्नर पे नीचे वाला तला पे, तो यहाँ पे एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया जा रहा है। ऊपर में एक्स्ट्रा एक स्लैब दे दिया गया है, मतलब ईंट का यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा यूजेस नहीं है। नीचे वाला तला में 2 बेडरूम के अलावा किचन और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि सीढ़ी रूम बनाया जा रहा है। यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी है, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल गया कार पार्किंग, 2 कार पार्किंग इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आप इसे हॉल जैसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे रूम भी बोल सकते हो क्योंकि रास्ता इधर से भी है। इसके पीछे में एक और रूम है, यहाँ पे किचन है। उसके साथ चलिए जल्दी से चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ऊपर में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है और टोटल कितना ईंट लगा है इसके बारे में भी जानेंगे। अंदर का जो भी पार्टीशन वाल है वो सारा 5 इंची का है, बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची का है। सीढ़ी पे भी गौर देंगे, बहुत सारे लोग इस तरीक़े से पूरा सीढ़ी को ना ढालते हुए सिर्फ नीचे का स्लैब का कास्टिंग करते हुए ये जो आपका स्टेप देख पा रहे हो इससे ईंट की मदद से बनाते हैं। तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईंट लग सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ईंट लगने का बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ढलाई किया गया है ये देख सकते हो, ढलाई के साथ में सीढ़ी का काम है वो किया गया है। तो इस तरीक़े से ये सीढ़ी का काम आप देख पा रहे हो। ईंट का बात है, जहाँ पे भी ईंट का उपयोग हुआ है, किस तरीके से घर को बनाया जा रहा है, वो पूरा काम आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा चलेगा कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया गया है। और इस तरीक़े से 2 तला घर बनाते हो तो आपका कितना ईंट लग सकता है। देख सकते हो बाहर का सारा दीवार है वो 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। नीचे वाला तला में भी, ऊपर वाला तला का भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए वहाँ पे ऊपर वाला तला में भी 10 इंची के साथ बाहरी दीवार को रखा गया है। तो इस तरीक़े से सीढ़ी का काम है वो 2 तला तक कर लिया गया है, इजली आप देख सकते हो। हालांकि छत पे भी लेकर चलूँगा, दिखाऊंगा आपको किस तरीके से पैरापेट वाला वगैरह का काम किया जा रहा है या सीढ़ी रूम का किस तरीके से काम किया गया। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिएगा तो जैसे ही आप आते हो छत पे आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, उसके साथ इस कॉर्नर पर आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन, वहाँ पर मिलता है आपको पहला रूम, यहाँ पर आपको कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, यहाँ पे कुछ खाली जगह जिससे आप हॉल के साथ साथ ये देख सकते हो इस तरीके से जो जगह है इसे डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल आप कर सकते हो। कॉमन टॉयलेट बाथ, पहला रूम, इधर आपको किचन मिल गया। इसके साथ साथ इधर आप देखिएगा तो एक और रूम आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर में आप देख सकते हो वो पहला रूम है, यहाँ पे दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है। ऊपर में 3 रूम हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे कॉमन है वो टॉयलेट बाथ का निर्माण भी किया जा रहा है। हालांकि बांस वाली अभी लगा हुआ है, जैसे इसे हटाया जाएगा तो एक बार फिर से आप लोग को वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरा काम को किया गया। हालांकि अभी मैंने आप लोग को दिखाया है कि किस तरीके से ऊपर और नीचे में काम किया जा रहा है। 7 फीट की ऊंचाई पे घर का लिंटल बीम, 10.5 फीट की ऊंचाई पे घर का छत का काम है वो किया गया। अगर घर का जो छत का ऊंचाई है उससे आप कम करते हो, ईंट आपका कम लगता है। हालांकि मेरा सजेशन यही रहेगा कि कम से कम 10.5 फीट अब घर का जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से 10 फीट की ऊंचाई पे आपको घर का जो ढलाई है, छत का ढलाई, उससे करवाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। प्रॉपर यहाँ पे विंडो का काम किया जा रहा है। देख सकते हो प्रत्येक रूम में या फिर हॉल डाइनिंग एरिया में प्रत्येक जगह पे विंडो का काम किया गया है, जिससे इस घर का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइट या फिर हवा वगैरह है वो भी इजीली आपको मिलता है। तो इस तरीके से इस पूरा घर का काम आप देख पा रहे हो। मैंने ऊपर भी आपको दिखाया, नीचे भी आपको दिखाया कि किस तरीके से घर का काम को किया जा रहा है। चलिए मैं आपको छत पर दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए घर का जो छत का काम किया जाता है वहाँ पर भी ईंट लगता है। जैसे कि इस सीढ़ी रूम को ही ले लीजिए, अगर सीढ़ी रूम यहाँ पे बनाया जाता है तो यहाँ पे और आपका ईंट है वो लग जाता है। किस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे घर में कि छत के ऊपर में सीढ़ी रूम बनाया जाता है, उसके ऊपर में लोग साथ में 1 या फिर 2 रूम और बनवा लेते हैं। तो आपके ऊपर है, लेकिन जो नेसेसरी है जिसको करवाना ही करवाना है तो उसमें आता है ये घर के लिए सीढ़ी रूम। यहाँ पे सीढ़ी रूम का काम अभी किया जाना बाकी है। इसके साथ साथ 4 दीवारी, जी दोस्तों, घर का जो 4 दीवारी आप देखते हो किस तरीके से पैरापेट वाल का काम किया जाता है। तो घर के चारों तरफ से जो ऊपर में बाउंड्री जैसे किया जाता है वो पूरा काम अभी बाकी है, जिसे हम लोग पैरापेट वाल बोलते हैं। तो पैरापेट वाल का काम इसमें ईंट के लिए बाकी है। ये जो सीढ़ी रूम देख पा रहे हो इसका काम अभी बाकी है। तो ये 2 काम अभी करवाना है। ईंट के मामले में बात किया जाए तो अब तक बाकी है वो रह गया है।
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से सीढ़ी रूम का काम करना बाकी है, ऊपर में पैरापेट वाल का काम बाकी है। एक बात और है, एक जगह और जहाँ पे ईंट का लगना जरूरी है अभी बाकी है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे घर का फर्श बनाया जाएगा, तो यहाँ पे भी ब्रिक सोलिंग किया जाता है, उसके बाद में फिर ढलाई किया जाता है, तो यहाँ पे भी ईंट लगेगा। नीचे वाला तला में ऑलमोस्ट पूरा ईंट का जो काम है वो बाकी है, नीचे फर्श बनाने में। देख सकते हो इस तरीके से मिट्टी का भराई करते हुए यहाँ पे छोड़ा गया है। तो 3 काम आप देख सकते हो जहाँ पे और ईंट है वो लग सकता है। पहला घर का सीढ़ी रूम, दूसरा घर के लिए चारों तरफ से पैरापेट वाल का काम, तीसरा कुछ इस तरीके से घर का जो नीचे फर्श का काम है वहाँ पे भी ईंट आपका काफ़ी है वो लगने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से इस घर का निर्माण को किया गया है। 28 फीट बाई 45 फीट में घर को बनाया जा रहा है। नीचे वाला तला का काम मैंने दिखाया आपको, ऊपर वाला तला का पूरा काम दिखाया। ऊपर में 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन के साथ में टॉयलेट बाथरूम वहाँ पे बनाया जा रहा है। नीचे में अपने 2 बेडरूम के साथ में देखा किस तरीके से किचन और सीढ़ी का काम किया गया है, वो पूरा काम मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। आप जानते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में टोटल कितना ईंट अब तक लग चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार लगभग 30,000 के आसपास में टोटल ईंट मंगाया गया था। हालांकि 1,000 के आसपास में आप देख सकते हो 1,000 से 1,500 के आसपास तक वहाँ ईंट है वो बचा हुआ है अभी। तो इस तरीके से अगर आप 2 तला घर का काम करवाना चाहते हो तो आपको 30,000 के आसपास का जो ईंट है उसका एस्टिमेशन रखना चाहिए। याद रहे, अगर आप ये जो खाली जगह देख पा रहे हो पार्किंग एरिया, यहाँ पे भी अगर आप ब्रिक वर्क करवाते हो, अंदर में पार्टीशन वर्क करवाते हो तो और यहाँ पे एक्स्ट्रा ईंट लग सकता था। तो काम मैंने आपको दिखाया है। 2 तरफ से यहाँ पे दीवार का काम नहीं किया गया है, हालांकि साइड की तरफ से भी देख सकते हो कि दीवार का काम किया गया है। इसमें और ईंट लगेगा अभी। जैसे कि आपने देखा घर का फर्श में ब्रिक सोलिंग नहीं किया गया है, ऊपर में पैरापेट वाल जो चारों तरफ से 4 दीवारी किया जाता है वो नहीं किया गया है, और घर का सीढ़ी रूम का काम है वो नहीं किया गया है। तो इस तरीके से अपने 2 तला घर के लिए आप 30 से 32,000 ईंट के आसपास तक का जो एस्टिमेशन है वो रख सकते हो, जहाँ पे आपका इजीली काम है वो हो जाएगा। एक बात और कर लेंगे, घर का जो सारा बाहर दीवार है, बाहरी दीवार जिसे आउटर वाला बोलते हैं, 10 इंच के साथ है, अंदर का दीवार है वो 5 इंच के साथ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बनता हुआ घर का काम है और जो लगा हुआ ईंट है इसको देखते हुए अपने बनने वाले घर के लिए कुछ अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा। दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोग को पूरा जानकारी दिया जाए, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट साइट पर लाकर एक एक चीज़ को दिखाता हूं ताकि आप लोग को सारा चीज़ के बारे में आइडिया मिले और आप अपने बनने वाले घर के लिए खुद से अंदाज़ा लगा पाओ कि आपका घर का काम किस तरीके से कराना है, कितना का खर्चा आएगा, कितना ईंटा लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, वो सारा चीज़ दिखाऊंगा। जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कितना ईंट लगा। अगला वीडियो जो लाऊंगा इस घर का उसमें अपने कॉलम बीम का पूरा साइज़ के साथ में बताऊँगा कितना इसमें सरिया लगा है, कितना सीमेंट लगा है, कितना एग्रीगेट लगा है। दोस्तों इसको बताने से पहले मुझे बहुत सारा चीज़ का कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद में आप लोग के लिए पूरा जानकारी दे पाता हूँ। तो दोस्तों आने वाला दिन में आपको इस घर का लगभग 5 से 6 वीडियो और देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं इसके सरिया के बारे में बताऊंगा, सीमेंट के बारे में बताऊंगा, गिट्टी के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे काम किया गया है वो सारा चीज़ को बताते हुए कितना खर्चा लगा है उसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। तो ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा ही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको डायरेक्ट साइट पर जाकर दिखाया जाता है कि किस तरीक़े से घर को बनाया जाता है और कितना तक का खर्चा आता है। तो इससे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।